हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। बीपीएससी स्कूल टीचर फेज़ 3 एग्ज़ाम बीपीएससी की तरफ से शिक्षा भर्ती परीक्षा तीसरे चरण पर बड़ा ऐलान। जी हाँ, अतुल प्रसाद का बहुत बड़ी वैकेंसी के लिए काफ़ी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नए साल का तोहफा दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि वैकेंसी 65,000 के आसपास जाएगी। जी हाँ, देखिए तो सुनते हैं दोस्तों अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा। की ओर से अब टीआरई 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम टीआरई 3 की बात करेंगे। टीआरई 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो टीआरई का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा उसका भी, वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो टीआरई 3 है। और टीआरई 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने। आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर डीएम्स की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो होगा परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूंकि इस EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए टीआरई 3 में EBC BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का कोई प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोग ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, कोई 9 to 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उस टीआरई 4 में जाएंगे, और जो अगस्त में होगा।
और अभी पदों की हमारे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर के पद भी बहुत कम हैं, तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो मैंने कुछ वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर अपीयरिंग वालों को मौका देंगे कि नहीं सर? हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं, तो ये बच्चे बैठेंगे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। डोमिसाइल का क्या कर रहे हैं सर? हाँ। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी हैं वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। अपीयरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो डिग्री वो जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर? 3 अटेम्प्ट मान लीजिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं। मैं इसके लिए अधिक